See student, in this question they are telling a heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. Heap of wheat से उनका मतलब है कि गेहूं का ढेर, ओके, जो जमीन पे रख देते ना किसान लोग आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो वो एक ढेर है और यू कैन कंसिडर इट एज इन शेप ऑफ कोन. बेबी ना होते हुए वो जो गेहूं का ढेर है वी कैन कंसिडर इट इन अ शेप ऑफ कोन. और अगर वो कोन की शेप में है तो दे आर टेलिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5. नीचे से सर्कुलर शेप पे रहेगा तो ये जो डायमीटर है ये डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट ये जो हाइट ये है उसकी 3 मीटर. हाइट इज 3 मीटर. ओके, फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर इसकी हाइट 3 मीटर है और जो डायमीटर है वो 10.5 मीटर है तो वी हैव टू फाइंड दी वॉल्यूम. अब यहाँ पे प्लीज रिमेंबर व्हाट दे हैव गिवन हाइट इज इक्वल्स टू 3 मीटर और ये 10.5 जो है ये डायमीटर है. वी विल फाइंड दी रेडियस. तो रेडियस क्या होता है 10.5 अपॉन 2. हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट दी रेडियस. ओके, तो ये हमें रेडियस मिल जाएगा, हम डिवाइड कर लेंगे और आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर 5.25 मीटर. ओके, तो आई विल गेट दी रेडियस. अब since we are having radius also and height also, we can find the volume directly. So part first we will write volume of heap, okay, is equals to conical शेप में है तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर. एच फॉर्मूला सारे बहुत अच्छे से याद कर लें. 1/3 इंटू पाई हम लिखेंगे 22/7 क्योंकि अलग से पाई लिखने की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है. ओके, एंड रेडियस इज 5.25 इंटू 5.25 इंटू हाइट वी विल बी टेकिंग एज 3. ओके, और क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट विल बी मीटर क्यूब. नाउ इजीली यू कैन सॉल्व इट. ये 1/3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 7 भी इधर से कैंसिल कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई ऑल दी टर्म्स एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देम प्रॉपर्ली then you will get the answer as 86.625 मीटर क्यूब. ये हमारा आ गया वॉल्यूम. Then they are asking the heap is to be covered by the canvas to protect it from the rain. अब ये बोल रहे हैं कि जो अपना गेहूं का ढेर कोन के शेप में है इसको बारिश से बचाने के लिए हमें इसे कवर करना पड़ेगा एक कैनवास से. तो ऑब्वियसली जब कोई ढेर हम जमीन पे लगाते हैं और कैनवास से कवर करना रहेगा तो हम साइड से ही कवर कर पाएंगे. दैट मीन्स वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास. तो एरिया ऑफ द कैनवास के लिए हम वापस से वी विल यूज द फॉर्मूला. एरिया ऑफ कैनवास किसके इक्वल होगा, हम जब गेहूं को ढकेंगे तो आई एम रिपीटिंग अगेन इट विल बी अगेन इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. तो फॉर्मूला आएगा पाई आर एल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द गिवन हमारे पास आर है और एच है, वी आर नॉट हैविंग एल, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे एल. ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम L इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये एच स्क्वायर इज हाउ मच, इट इज 5.25
square plus r square is 3 का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर होगा तो m बाहर आ जाएगा. नाउ you will find 5.25 का square multiplied properly in the rough column and you will get the answer as you get the answer as 27 point, it will be अगेन हम ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि डेसिमल का इंक्लिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, देन ओनली वी विल गेट द प्रॉपर आंसर. Okay, solve it properly, then only you will get the correct answer. अब हम इसको रूट में निकालेंगे. Use long division method in the rough column for finding the slant height L. Okay, that will make your work easy. Approx. Two digits after decimal. I am stopping here. Okay. You can go by full, no problem. So now we will put the value here in the formula. So pi will be 22 by 7 into r. What will be r? R is the radius given as 3 into slant height. We got it just now, 6.05. area है तो it will be meter square. Again calculation, it will take time, but cool-headedly do the calculation. And you will get the answer, and last line you can write, thus the volume of the cone is 86.625 and the canvas required to cover the heap. Okay, you will be writing the area of canvas. The area of canvas required is equals to 99.825 meter square.